हेलो फ्रेंड्स, आज का जो क्लास है वो हम करेंगे किस तरीके से हम लेआउट को सेट करें, लेआउट सेटिंग करें और लेआउट में अपने मॉडल को लेके आए सही तरीके से और उसका प्रिंट करें। प्रिंट मतलब सेव करें उसको। ठीक है, तो मान लीजिए पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि ये जो फ्लोर प्लान बनाया था पिछले क्लास में, अब ये तो हमने मॉडल स्पेस में बनाया था, इसे कहते हैं मॉडल स्पेस। देखिए यहाँ पर मॉडल लिखा हुआ है, ये है मॉडल स्पेस। अब इस मॉडल स्पेस से हम लेआउट में जाएंगे। ठीक है, इसे मैं डिलीट मार देता हूँ। ठीक है, ओके, ये न्यू लेआउट है, ये न्यू लेआउट है। अब मान लीजिए इसको मैं हटा देता हूँ, ये पहले होता नहीं होगा नहीं, ये हमारे पास लेआउट है। पहले लेआउट में हम हमारे पास ये मॉडल स्पेस में बहुत तरह के ड्राइंग होते हैं, ये फ्लोर प्लान होते हैं, फर्नीचर लेआउट होते हैं, ये बहुत सारे लेआउट होते हैं। तो यहाँ पर भी हम लेआउट ऐड कर सकते हैं, तो हर किसी एक का स्पेसिफिक लेआउट हम बना सकते हैं। मान लीजिए अभी सिर्फ और सिर्फ ये है फ्लोर प्लान और फर्नीचर लेआउट मान लीजिए, तो हम इस लेआउट को हम इसको रीनेम कर देंगे। इस पर क्लिक करके रीनेम में जाएंगे, लिख देंगे फर्नीचर FUR लेआउट। ठीक है, तो वाला लेआउट हो गया हमारे फर्नीचर लेआउट के लिए। अब ये जो है इसे कहते हैं पेज स्पेस। ये जो है ये क्या है, पेज स्पेस। अब जब इसमें मॉडल का ये वाले मॉडल का ये वाला उठा के अब जब हम इसमें लाएंगे तो हम इसे उसको कहेंगे मॉडल स्पेस, इसको कहेंगे पेज स्पेस। ठीक है, चलिए वो आगे देखेंगे। तो उससे पहले हमें इस लेआउट के पेज को, इस पेज को हमें सेट करना है। आप किस में करना चाहते हैं, A3 में करना चाहते हैं, A4 में करना चाहते हैं, डिपेंड करता है आप पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमारा फर्नीचर लेआउट जो हमने बनाया इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम इस पर जाएंगे पेज सेटअप मैनेजर पे। पेज सेटअप मैनेजर पे जाने के बाद आप देखिए हमारा फर्नीचर लेआउट पहले से सिलेक्ट हो रखा है, हम इसको करेंगे मॉडिफाई में। ठीक है, मॉडिफाई में करने के बाद इसको कुछ छेड़ना नहीं है। आप इस पर कौन सा लगता है, A4 A3 आपके ऊपर है। मैं A4 कर देता हूँ। A4 करने के बाद लेआउट ये सेम रहेगा, स्केलिंग ये सही है। ठीक है, इस पर जाके आप अगर आपको ग्रे विदाउट कलर चाहिए तो आप इसको ऐसे करेंगे, और कलर के साथ चाहिए, अगर आपको कलर के साथ चाहिए तो आपको ये स्क्रीनिंग 100 को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको ग्रे में ही चाहिए तो ये वाला ग्रे वाला आपको ग्रे स्केल .ctb आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये लेआउट ऐसे ही रहेगा। ठीक है, आप पोर्ट्रेट में रखना चाहते हैं, लैंडस्केप में रखना चाहते हैं, आप पे डिपेंड करता है। मैं लैंडस्केप में रखना चाहता हूँ क्योंकि ड्राइंग भी थोड़ा लैंडस्केप ही है, स्क्वायर टाइप का है, तो इसको लैंडस्केप में अच्छा रहेगा। अगर थोड़ा सा रेक्टेंगल टाइप का होता तो पोर्ट्रेट में रखता, तो लैंडस्केप में मैंने रख दिया, ओके कर दिया। ठीक है, और मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो अब ये जो है ये जो पूरा पेज है अब A4 साइज़ का हो चुका है। ठीक है, 1:1 के रेशियो पे। आपको पता क्या चलेगा 1:1? मैं दोबारा लेके चलता हूँ आपको पेज सेटअप मैनेजर पे, मॉडिफाई में करता हूँ तो आपको ये दिख रहा होगा स्केलिंग 1:1 है, और हमारा जो ड्राइंग है वो भी 1:1 ही है यहाँ पर। सॉरी, ठीक है, तो इसे ओके कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। आपको हम ये ड्राइंग भी हमारा 1:1 पे ही है। यहाँ पर आता है 1:1 पे। ठीक है, तो हम लेआउट पे जाते हैं। तो अब हमें ये वाला ड्राइंग लेके आना है इस वाले लेआउट में, तो हम ऐसे नहीं ला सकते। तो इसको लाने के लिए कौन सा कमांड देना पड़ता है, आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, एम व्यू। तो एम व्यू के लिए पूरा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एम और वी डाल देंगे तो एम व्यू हो जाएगा। एंटर दबाते हैं। इसने फिर बोला है स्पेसिफाई द कॉर्नर ऑफ व्यू। आप कहाँ से, यहाँ से करना चाहते हैं, यहाँ से करना चाहते हैं, कहाँ से? मैं चाहता हूँ कि यहाँ से हो, इस कॉर्नर से हो। ठीक है, और सेकंड कॉर्नर ऑपोजिट कॉर्नर बताया गया तो मैं यहाँ पर रखता हूँ। ये देखिए आ गया। अब ये ऐसा आया है, मैंने एक लेआउट का वो बनाया था एड्रेस देने के लिए, और ये मुझे तो ये वाला ड्राइंग चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा,
अभी मैं पेज स्पेस में हूँ, मतलब पेज स्पेस में हूँ मैं। ये जो पेज है, इस पेज में ये वाला जो आया लाइन है ना, अभी जो हम ड्राइंग लाइन, ये कहते हैं मॉडल स्पेस। और ये जो है ये पेज स्पेस, ये है मॉडल स्पेस, ये है पेज स्पेस, ये है मॉडल स्पेस, ये है पेज स्पेस। अब हम पेज स्पेस में हूँ। मॉडल स्पेस में जाने के बाद ही हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मॉडल स्पेस में जाने के लिए क्या करेंगे, MS मॉडल स्पेस में अब मैं आ गया हूँ। आप देखिए मैं इसको कुछ भी कर सकता हूँ, इसमें चेंजेस हाँ, अब मैं सेट कर सकता हूँ। आपको आ गया। अब मैं वही चीज़ PS मतलब पेज स्पेस में आते ही मैं यहाँ से हट गया हूँ। ये पेज है, ये इस पेज में मैं काम कर रहा हूँ। तो हमें किस में करना है, मॉडल स्पेस में काम करना है। तो M स्पेस डालेंगे। M स्पेस डालने के बाद हम मॉडल स्पेस में आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको जूम करेंगे, Z एंटर करने के बाद हम विंडो करेंगे। विंडो मतलब इसको हम विंडो मतलब कितना हमें रखना है, इसको हम विंडो कर देंगे। और देखिए सेट हो गया। सॉरी, दोबारा Z एंटर विंडो, ठीक है। ये देखिए, आप PS दबा देंगे, पेज स्पेस में चले जाएंगे, तो आप ये देख रहे हैं, दिख गया मेरा मॉडल, मेरा ड्राइंग पेज लेआउट में सेट हो गया। लेआउट पेज मतलब पेज में आ गया। ये पेज है, लेआउट में मेरा ड्राइंग सेट हो गया। अब फिर से मैं M स्पेस में जाता हूँ। M स्पेस में जाने के बाद ये क्या हो गया, फिर से गड़बड़ हो गया। ये गड़बड़ी होती है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडल स्पेस को हमें लॉक करना पड़ेगा। तो अब तो ये सेटअप ख़राब हो गया। फिर से हम क्या करेंगे, Z एंटर दबाएंगे, उसको सही करेंगे। Z एंटर दबाने के बाद विंडो में जाएंगे। विंडो में जाने के बाद इसको पहले सही तरीके से करेंगे। अब ये सेट हो गया। अब हम पहले तो मॉडल स्पेस से बाहर आते हैं, PS पेज स्पेस में आते हैं। फिर मॉडल स्पेस पे राइट क्लिक करते हैं, पहले सिलेक्ट करते हैं, फिर राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं। ये मिसक्लिस में जाएंगे हम, डिस्प्ले लॉकर में जाएंगे हम। डिस्प्ले लॉकर क्या नो है, अभी तो लॉक नहीं है, तभी तो जूम आउट जूम इन हो रहा था मॉडल स्पेस में जाने से। हमें इसको लॉक करना है, तो हम इसको येस कर देंगे और ये अब हो जाएगा लॉक। अब ये हो गया लॉक। अब हम मॉडल स्पेस में चले जाएंगे ना, तब भी ये लॉक हो गया। ठीक है, आपका सेटअप हो गया। फिर आते हैं पेज स्पेस में। अब देखिए सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्पेस सेटिंग को, पेज लेआउट को सेट करते हैं। लेआउट को सेट करने के बाद मॉडल को उसमें लाते हैं। फिर मॉडल को लाने के बाद मॉडल को पेज के मुताबिक हम सेट करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इसको आप सेव करना है, किस तरीके से करेंगे, तो इसको करने के लिए, सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल P दबा दिया। कंट्रोल P दबाने के बाद हमें इसको DW फाइल में है तो DW टू PDF हो गया। फिर लेआउट में है, विंडो में हम कर देंगे, ठीक है। इसको पूरा ऐसा कर देंगे। अब ये अप्लाई कर देंगे, पहले सेंटर टू प्लॉट कर देंगे, फिर टू पेपर कर देंगे, अप्लाई लेआउट कर देंगे और प्रीव्यू देखेंगे। ये देखिए, दिख रहा है आपको। और मैंने, आप ये क्यों ग्रे आ रहा है, क्योंकि मैंने ग्रे वाला कलर चूज़ किया था जब मैंने लेआउट पेज को सेटअप किया था, ठीक है। तो इस तरीके से हम अब इसको क्लिक करने के बाद प्लॉट पे जाएंगे। प्लॉट पे जाने के बाद हमसे पूछा है कि कहाँ पर हमें इसको करना है। डेस्कटॉप में जाता हूँ। डेस्कटॉप में जाने के बाद यहाँ पर PDF को सिलेक्ट करता हूँ और ये क्लास फर्नीचर को सही रहेगा, सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद हमारा ड्राइंग PDF में, ये रहा PDF में, अभी खुल रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। PDF में सेव हो गया। एक सेकंड, इसको मैं बाहर आता हूँ। ये देखिए,
ये हमारा ड्राइंग PDF में सेव हो गया। और ये है कहाँ पर, ये है हमारा डेस्कटॉप में, ये रहा, सॉरी ये रहा, मैंने इसको खोला, ये रहा, PDF में सेव हो गया। तो आज आपको पता चल गया कि किस तरीके से लेआउट से हम PDF में चेंज कर सकते हैं, या ड्राइंग को हम PDF में किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, लेआउट सेटिंग किस तरीके से कर सकते हैं, ये आपको अभी पता चल गया है। ठीक है, अब मान लीजिए ये तो लेआउट में है, अब मैं डायरेक्ट मॉडल से ही क्यों PDF में चेंज कर सकता हूँ। तो इसके लिए ये आपको पता होगा, ये मैंने पहले से बना रखा था आपके लिए। ये है, हम एड्रेस वेड्रेस देते हैं, सीरियल नंबर देते हैं, ड्राइंग का टाइटल देते हैं, चेक बाय देते हैं, डेट देते हैं, कंपनी का लोगो देते हैं। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा ऐसा एक सिंपल सा लेआउट बना लिया है। ऐसा बना के रखना चाहिए। अगर आप लेआउट में कभी काम नहीं करते हो तो मॉडल से ही आप ऐसा अलग अलग बना के हम उसका कैसे करें। तो इसके लिए कैसे करेंगे, कंट्रोल P दबाने के बाद फिर से हम विंडो को सिलेक्ट करेंगे। विंडो को सिलेक्ट करने के बाद ऐसे उस पूरे जितना हमें चाहिए ड्राइंग का उतना सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई प्रीव्यू देखेंगे। तो ये देखिए, अब इसको फिर राइट क्लिक करेंगे, प्लॉट में सिलेक्ट करेंगे, फिर आप इसको किस तरीके से सेव करना चाहते हैं वहाँ पर सेव कर दिए। मैंने जगह ढूंढ लिया है, फाइल नेम दे दिया, फाइल टाइप PDF, सेव हो गया। ठीक है, अभी आपके सामने खुल जाएगा जो ये देखिए। अब आप सोच रहे हैं कि इसमें तो कलरफुल आया। कलरफुल इसलिए क्योंकि मैंने जब पेज प्रिंट दिया था तब मैंने उस पर कोई सिलेक्ट नहीं किया था, ऑटोमेटिकली उसने कलर को पिक कर लिया है। तो इस तरीके से आप दोनों तरीके से फाइल को सेव कर सकते हैं PDF में, मॉडल से भी सेव कर सकते हैं, लेआउट से भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लास यहीं पर ख़त्म होता है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।